राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, आप हमारे बगल में जो शख्सियत है आप पहचान ही गए होंगे, पुरुषोत्तम जी दांगी, ब्यावरा के पूर्व विधायक और वर्तमान में अभी नई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाल ही में इनको पद मिला है, दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत। पुरुषोत्तम जी, मेरा पहला सवाल यही था कि आप राष्ट्रीय दांगी समाज के अध्यक्ष बने हैं और दांगी समाज के लोगों का भी, कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दो हो गए हैं। अभी हजारी लाल जी दांगी जो है वर्तमान में विधायक है, आप जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बने हैं। तो इनमें से असली कौन है और नकली कौन है? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ये नवरात्रि के पहले भी आपने 1 अप्रैल नवरात्रि को ही बिल्कुल। मेरा इंटरव्यू किया था और उसी से हमने शुरुआत की थी। फिर नवरात्रि है, क्या बात है। तो आपको धन्यवाद है इसके लिए। नवरात्रि में लपेटे में लेता हूँ आपको मैं। ये माता रानी की कृपा है मुझ पर। और इसी के साथ साथ आपने सवाल असली नकली का जो कहा है, भगवान माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से, दांगी समाज के वरिष्ठों और बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, युवाओं के की दुआ से मुझे ये जिम्मेदारी, ऑल इंडिया दांगी छत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। सवाल रहा असली और नकली, ये कैलकुलेशन आप करना है, ये फाइनल डिसीजन आप जैसे लोग करेंगे। मैं असली नकली वाली कोई, मैं कहूँगा मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरे कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो इससे तो काम चलने वाला है नहीं। के रांड पटेल तो ऐसे कोई पटेल नहीं बाजे, है नहीं। घर में राबड़ी खाओ, बाहर आके चावल लगावा कि मो पटेल के, तो उससे पटेल कोई नहीं कहता। रहा सवाल मेरे पूर्व में, हमारे ऑल इंडिया दांगी छत्री संघ के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जिंदा है। आदरणीय श्री बर्दी चंदी जी दांगी, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उदयपुर जिले के, और उन्होंने हाल ही में इस्तीफा, अस्वस्थ होने के कारण इस्तीफा दिया और उसी की जगह, उनकी जगह मुझे मनोनीत किया गया है। और उसके पहले उपेंद्र दांगी जी थे। ठीक है। अब अगर कोई दूसरे संगठन में भी इस तरह का संगठन चल रहा है तो उनके पूर्व में अध्यक्ष कौन थे, ये आप उनसे पूछ लेना। नहीं, पर पुरुषोत्तम जी, इसमें एक सवाल और उठकर आता है कि समाज तो समाज होता है, दांगी समाज तो दांगी समाज है। उसमें कई तरह की वैरायटी हो सकती है, कई तरह के गोत्र हो सकते हैं, कई तरह की चीज़ें डिफरेंट हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही मैंने नकली असली वाला जो सवाल पूछा था, उसमें मेरा उद्देश्य यही था कि आपको नहीं लगता कि ये जो संगठन का बटाव हो रहा है, ये जो संगठन बट रहा है, इसमें कहीं ना कहीं समाज का ही नुकसान है? हमारा जो संगठन है ये वर्षों पुराना संगठन है। हमारे इस दिल्ली में हमारे दांगी भवन के नाम से एक भवन भी ऑलरेडी है। है ना। हमारा अयोध्या में एक हजारा मंदिर है दांगी समाज का। अभी आपने बिहार का सम्मेलन देखा होगा, पूरे बिहार के लोगों ने वहाँ पर एकत्रित हुए थे। हमारे ऑल इंडिया दांगी छत्री संगठन के तहत 13 राज्यों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है। अभी हमारे ऑल इंडिया दांगी छत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बर्दी चंद जी दांगी उदयपुर वालों ने अस्वस्थ होने के कारण कुछ एक्टिव इतना नहीं रह पाए, उस वजह से ये संगठन अभी इतना ऊपर नहीं आ रहा था। पर अब ये राजगढ़ जिले से एक पूर्व विधायक होने के नाते, आप जो जैसे लोगों से जुड़ाव होने के नाते अभी थोड़ा एक्टिवनेस पे आ रहा है हमारा संगठन। सभी लोग नहीं, आप एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, तो फिर आप इनडायरेक्ट तरीके से ये बोल रहे हैं कि आपका संगठन असली है, आपका संगठन बरसों पुराना है। बिल्कुल। तो हजारी लाल जी दांगी नकली हुए इस हिसाब से? सीधे तौर पर बोलिए ना। ये तो आप उनसे पूछिए ना, ये आप उनसे पूछिए, और ये तो सिद्ध आप करेंगे, मैं थोड़ी नहीं कर पाऊंगा। मेरे पिताजी 28 साल जिस संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, और उसी संगठन से अब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है, उसी संगठन से। तो अब मेरे पिताजी ने सभी लोगों के साथ काम किया है। नहीं तो दूसरे जो संगठन में लोग जी, इसमें एक सवाल ये भी है ना कि अगर कोई नकली अध्यक्ष बन के घूम रहा है तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे उसके लिए? देखो, आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कुछ। ठीक है। देखो, इसमें असली नकली वाली
तो बात अलग है, पर हम चाहें कोई अपने क्षेत्र का एक, मैं अपने गांव का पटेल हूँ, बिल्कुल, कोई पूरे क्षेत्र का पटेल है, कोई देश का पटेल है, कोई प्रदेश का पटेल है, ठीक है। अब मैं अपने गांव का पटेल होके कहता रहूं कि मैं तो देश के पटेल से हूँ, देश का पटेल हूँ, तो ये मैं कह सकता हूँ, पर मुझे देश के लोग मानेंगे तब ना। बिल्कुल सही है ना। आपका बिल्कुल भाव समझ गया मैं कि हजारीलाल जी दांगी को मानते नहीं है दांगी समाज अब के आप लोग। ये तो मुझसे पूछिए। नहीं मैं आपसे आप पूछ रहा मेरी हूँ। एक काम करना, मेरी 3 अगस्त को मेरे नाम की घोषणा हुई है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद से मेरे आईडी ट्विटर पेज देखना, मेरी काम करने का तरीका, लोगों के द्वारा दिया गया सम्मान, प्रेम, स्नेह, हमारे बिहार का सम्मेलन, झारखंड में मुझे मनोनीत किया वो सम्मेलन, और अभी मेरी 5 अक्टूबर को दिल्ली में पुनः ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ की मीटिंग होने जा रही है, दिल्ली प्रदेश की, है ना। तो और जगह जगह लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया। तो अब और दूसरी बात, अगर कोई दूसरे संगठन का कहीं भी पंजीयन करा के कोई गुंडागर्दी से या कोई दादागिरी से या कोई छल कपट से या कोई बेईमानी से, आप कोई भी बन सकते हैं, उसमें कौन रोक सकता है? उसमें उसको कौन रोक सकता है? बिल्कुल। हमारे दांगी समाज के कुछ युवा, एक जेडी ठाकुर है भोपाल के, अभी जो हमारे ऑल इंडिया दांगी समाज के युवा अध्यक्ष हैं, एक हरि नारायण दांगी हमारे अरनिया का है, और एक मनीष है, ऐसे 5-6 लोग हैं, आनंद जी हैं, एक बिहार के वीरेंद्र जी, उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ घटना हुई। आप कहें तो मोबाइल पे मैं आपकी बात करा दूं, स्पीकर खोल के आप सुन सकते हैं कि क्या असली और क्या नकली, और उनके साथ कितनी ज्यादती हुई, कितनी गुंडागर्दी, कितनी दादागिरी हुई। अभी भोपाल में एक मीटिंग थी एक संगठन की, वहाँ किसी सिरफिरे ने बोला कि मैं वो दादा हूँ, वो पहलवान हूँ, वो योद्धा हूँ कि मैं किसी को भी आईसीयू में भर्ती करवा सकता हूँ। अच्छा जी। तो अब वो संगठन है या अखाड़ा है, ये आप इनसे पूछ सकते हैं। तो आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसके लिए मुहिम चलाएंगे आने वाले समय में? अभी तो चलो आप नए नए बने हो, हाँ, लेकिन आने वाले समय में आप ऐसे गुंडों के प्रति एक मुहिम चलाएंगे जो आपके समाज में भेड़िया के रूप में काम कर रहे हैं? वो परिणाम देगा नंबर 1, और निश्चित ही समाज उनको नकारेगा। बिल्कुल, नकारेगा। बहुत अच्छा जवाब। पुरुषोत्तम जी, 2 एक सवाल और है हाँ, मेरे। बोले ये आप। तो आप समाज की बात थी, तो समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए है। बिल्कुल आपका पहुंचना चाहिए। इंटरव्यू भी, आपका साक्षात्कार भी ये बहुत दागी समाज के लोग देख रहे होंगे, तो उन तक पहुंचेगा तो ये बिल्कुल नहीं, सार्थक सिद्ध होगा। दूसरा, आप पूर्व विधायक रहे ब्यावरा में। जी। मैंने कई बार सवाल किया आपसे, कई बार चीज़ें। अभी वर्तमान की जो स्थिति है ब्यावरा की, अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, आपके अकॉर्डिंग कैसा काम चल रहा है ब्यावरा में? देखो, जिस हिसाब से चलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी उचित नहीं चल पा रहा है। जिस हिसाब से ब्यावरा को लाभ मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलना चाहिए, और ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो लाभ, फायदा, न्याय मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं उतना कुछ भी नहीं मिल पा रहा है एक तरीके से। आप विधायक होते तो आप क्या करते ब्यावरा के लिए? अब है नहीं, होते तो क्या करते, वो तो एक अलग कहानी है, परंतु फिर भी लेकिन मैं, ब्यावरा के लोग बोलते हैं पुरुषोत्तम जी की विधायक तो बनेंगे आप, कैसे भी बने हो, क्या करेंगे आने वाले समय में? मैं क्या है कि ये पुरानी आप रिकॉर्डिंग चलाने में ये बड़ा माहिर आपका हूँ, आपका तो आपका वक्तव्य आप मैं चलाऊंगा ये वाला। आपका विश्वास है, भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा होगी, हमारी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो भगवान इस मौके को भी प्रदान करेंगे। देखो, अगर हम होते, मैं जब था तब हमने ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र, ब्यावरा में ट्रामा सेंटर खुले, हवाई अड्डा खुले, हवाई पट्टी का निर्माण हो, ब्यावरा से बीना सिरोंज रेलवे लाइन बिछे, इसका संकल्प हमने पारित करवाया था, और अस्पताल में सुविधाएं बढ़े, पानी की सुविधाएं बढ़े, उसके लिए विधानसभा प्रश्न पत्राचार, थाना दूसरा खुला, 4-5 डैमों का निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री सड़कों का जाल बिछा, है ना। उस समय भी ये सारे काम हुए हैं,
भले ही मैं विपक्ष में था, परंतु मैंने विधानसभा में अपनी आवाज़ को उठाकर जनता की सेवा में कहीं कोर कसर नहीं रखी। जनता के हित में मेरी कई बार कई बड़े सक्षम अधिकारियों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, परंतु मैंने ब्यावरा की जनता की सेवा के लिए कोई कोताही नहीं बरती। और अगर के लिए नहीं बरती, लेकिन भगवान ब्यावरा की जनता ने आपको चुना नहीं, फिर नहीं। कई लोग दुख भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हारे ना, कई लोगों के मन में मैं वो पीड़ा देखता हूं। समय परिस्थितियां हैं, है ना, समय परिवर्तनशील है, उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, मेरे योग संयोग नहीं थे कि कहीं मेरे में कोई कमी रही होगी, मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी। वही बात है, हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था। ये तो जब आंधी बनकर फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है ना, क्या बात है। ठीक है, अब वो अपनी हिफाजत ही नहीं हुई तो इसलिए किसी को क्या दोष देना। ठीक है, जिसके मन में जो था, बेईमान लोगों के मन में, उनको आत्मसंतुष्टि हो गई कि हमने किया है। तो बेईमान लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते? ओपनली बेईमान लोगों को छोड़ क्यों नहीं देते? मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाराज हो जाते हैं, लेकिन बेईमान लोगों को छोड़ते क्यों नहीं? जिन्होंने आपके साथ गद्दारी करी, बेईमानी करी, उन लोगों को छोड़िए, उनके संगठन को छोड़िए, अपना अपना देखिए, अपने हिसाब से इंडिविजुअल काम शुरू कीजिए। ब्यावरा की जनता आपसे मोहब्बत करती है। अभी तो आप तेल देखो, तेल की धार देखो, ये तो वक्त बताएगा, और वक्त की बात है। ठीक है, अब देखो, आपने ना तो मैं महात्मा गांधी हूँ जी कि आपने मुझे चांटा मारा और मैं दूसरा गाल कर दूं, और ना मैं हरिश्चंद्र हूँ। ठीक, और ना वो आज वो युग है हम मंच से कुछ भी बोल दें। आज के युग में तो क्या है कि अगर आपने मुझे एक मारा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 मारूं, 4 मारूं, तो मैं छोड़ूं क्यों? इस तरह के सवाल लोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि छोड़ दो मतलब माफ कर दो। नहीं, छोड़ दो मतलब छोड़ करके सजा दे दो। एक छोड़ना ये भी होता है ना कि छोड़ो, संगठन छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, उनके बीच में उठना बैठना छोड़ दो। मंच का है साझा करना। नहीं अभी देखो, अभी हम संगठन, अभी मुझे राष्ट्रीय दांगी समाज का अध्यक्ष होने के नाते समाज की जवाबदारी बढ़ चुकी है, तो मैं वैसे ही पार्टी में उतना सक्रिय नहीं रह पाता हूँ जितना रहना चाहिए। मैं अभी समाज में, अभी बिहार में हमारे चुनाव है, हमने वहाँ पर 10-12 हमारे दांगी समाज के दावेदारों के लिए वहाँ टिकट की मांग करी सारी पार्टियों से, और मैं वहाँ उनके लिए सारी पार्टियों के लिए जब भी चुनाव रहेंगे, वोट डलेंगे, दांगी समाज जो भी पार्टी टिकट देगी उसका हम काम करेंगे। तो अभी मेरे सबसे पहले हमने समाज को प्रायोरिटी पे रखा है। और आप जो कह रहे हैं, समय परिस्थितियाँ कब कहाँ क्या ले जाती है, इसका कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि मैं कुछ भी बोलता रहूं, मैं बहुत वो हूँ, ईमानदार हूँ, पर आप मानेंगे तब ना। सही बात है ना, आप बोल दो पार्टी छोड़ देंगे, पर मैं छोड़ूंगा तब ना। आप बोलोगे पार्टी पकड़े रहना, मैं पकड़ के रखूंगा तब ना। ये तो समय परिस्थिति क्या कराएगी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। परंतु हम किसी नेता ने कहा था, राजनीति में जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना जरूरी है। क्या बात है ना। तो राजनीति में मेरे पिताजी ने जन्म भर राजनीति से तात्पर्य जनता की सेवा की है, और मुझे भी उनके आदर्शों पर चलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा और कोशिश करता हूँ कि मैं जन सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो, मैं विपक्ष का विधायक रहा, ईमानदारी से जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो मैं एक बार चाहता हूं कि सत्तासीन होकर कैसे लोगों की मदद हो सकती है, कैसे गरीब के आंसू पहुंचे जा सकते हैं, कैसे गरीब लोगों को न्याय मिल सकता है, वो सेवा चाहे पत्ते में रहकर हो या, परंतु आजकल अच्छे लोगों का राजनीति से दूर रहना गलत काम को बढ़ावा देना है। बिल्कुल ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो व्यावहारिक हैं, जो समाज में अपनी इज्जत रखते हैं, तो इसलिए राजनीति को छोड़ना भी गलत काम को बढ़ावा देना है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
जनता को कैसे लाभ मिले, कैसे उनका फायदा हो, कैसे गरीब के आंसू पहुँचे जा सके, कैसे गरीब को न्याय मिले, कैसे उसको सुविधाएं मिले, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। पुरुषोत्तम जी, आपने आपका कीमती समय दिया और समय समय पर जब भी मैं ब्यावरा आता हूँ आपसे मिले बिना जाता नहीं हूँ जी, ये आपका बड़प्पन है, आपको धन्यवाद है। नहीं, बहुत कोई बहुत बड़प्पन नहीं, आप हमें बहुत इजीली समय दे देते हैं। जनता के सवालों को आप महत्व रखते हुए आप हर सवाल का जवाब बेबाकी से देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है। बाकी मुझे लगता है कि आने वाले समय में उज्जवल भविष्य होगा आपका। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ और हमेशा मैं जनता के बीच में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, पर होता क्या है ना कि आपके सामने हो सकता है जनता बनावटी बन जाए कि नहीं, जनता वंता सब अपनी जगह सही है। ठीक है, मैं जनता को भी दोष नहीं देता हूँ। ठीक, वो समय था, वो परिस्थितियाँ थी, वो मेरे मुकद्दर मान लो, मेरी कमजोरी मान लो, वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। वो 81,000 वोट कायदे से माने, तो ऊपर वाले कृपा से वही जनता जनार्दन ने दी है, जो बहुत नीचे की जनता है। नहीं। जो बकरी चराने वाला है, जो गाय चराने वाला है, जो भैंस चराने वाला है, जो खुरपी चलाने वाला है, वही मेरे 21,000 मत है। क्या बात है, वो आपकी कमाई है, वो ऊपर वाले उनका आशीर्वाद है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपको किसी ने चश्मा गिफ्ट किया था, फिर भी आपने फिर दूसरा चश्मा लगा लिया। आपने मोबाइल पे बोला था कि मेरे को चश्मा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चश्मा। तो मैं आपने शायद मुझे एक बार बताया था कि मेरी माँ भी यही चश्मा पसंद करती है। रियली वही है, पर मैं उसको स्पेशल ओकेशन पर ही पहनता हूँ। तो अभी मैं तो उसमें क्या दूसरे नहीं बनते क्या? बनवाएंगे 100%। आपने शायद ब्यावरा ही बनवाया था। ब्यावरा ही बनवाया था। कौन है अपने बाबा चश्मे वाला? हाँ, उन्होंने बताया था कि मैंने डीप जानकारी रखते हो आप। नहीं, उन्होंने बताया था, एक बार मैं गया था तो बाबा चश्मे मैंने उनको नहीं, पर वाकई में वो चश्मा बहुत सुंदर, और मैं बहुत मतलब मैं उसे क्या है, बहुत प्यारी चीज है ना, उसको सहज कर रखना चाहिए। दूसरा कभी खोना नहीं चाहता हूँ। अरे दूसरा बन जाएगा, उसका हिसाब में कर दूंगा बाबा। आप दूसरा वो चश्मा लगाया करो आप, ये गलत बात है आपकी। अगर लोग उसे लाइक करते, मैंने आपका वो वीडियो देखा, लोगों को कमेंट सुना कि वो चश्मा बहुत लोग लाइक करते हैं। तो मैं उसका, अगर आप चाहे तो मैं एक और, आप 2 चश्मे और बनवा ले, मैं उसका भुगतान कर दूंगा। वो चश्मा आपकी माताजी भी पसंद करती है, किसी आपके चाहने वाले ने भी पसंद करता है, और आपके कमेंट्स भी मैंने उस चश्मे को लेकर देखे। चीजें मैं संभाल कर रखता हूँ, और पहला गिफ्ट स्पेशल होता है जी, तो वो मैं संभाल कर रखूंगा। तो उसको संभाल के रखिए। दूसरे 2 बनवा लो, मैं वो चश्मे लगवाया करो आप, है ना। मैं बोल दूंगा बाबा आपके नंबर क्या आंख होंगे। वो बिल्कुल मैं आपको भेज दूंगा पर्सनल। ठीक है, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नवरात्रि में 1 अप्रैल और आज 29 सितंबर, पूरे 6 माह बीत चुके हैं। पूरे 6 माह बीत चुके हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि 6 महीने बाद आप वापस, आपने मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर वापस इंटरव्यू लिया। नहीं, मेन सवाल तो वही था मेरा जी, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि तो मैं दांगी समाज के सभी भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इसने प्यार दिया और इस लायक मुझे समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब।